देश के प्रमुख 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर हाल ही में हुए उपचुनाव के नतीजे आज यानी कि 23 जून को जारी किए जाएंगे। कड़ी सुरक्षा के बीच सोमवार सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई है। गुजरात की 2 सीटों विसावदर और कड़ी, पंजाब, बंगाल और केरल में एक सीट पर 19 जून को उपचुनाव हुए थे। इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और पिनाराई विजयन की लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के बीच कड़ा मुकाबला है। गुजरात, पश्चिम बंगाल और पंजाब में मौजूदा विधायकों की मृत्यु के कारण एक सीट पर उपचुनाव कराना पड़ा, जबकि 2 विधायकों के इस्तीफे के कारण केरल और गुजरात की एक अन्य सीट पर उपचुनाव हुआ। तृणमूल कांग्रेस के विधायक नसीरुद्दीन अहमद का फरवरी में अचानक निधन होने के कारण इस सीट पर उपचुनाव की आवश्यकता पड़ी। उनकी बेटी अलीफा तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आशीष घोष को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार काबिलुद्दीन शेख मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि माकपा के समर्थन के साथ मैदान में हैं। केरल के नीलांबुर में 10 उम्मीदवारों का भाग्य का फैसला आज होगा। यूडीएफ उम्मीदवारों ने भारी अंतर से जीत का विश्वास जताया, वहीं एलडीएफ के स्वराज भी उपचुनाव में अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। गुजरात के विसावदर और कड़ी विधानसभा क्षेत्रों में शाम 5 बजे 54.61% और 54.49% मतदान हुआ। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। अनुसूचित जाति उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कड़ी सीट 4 फरवरी को बीजेपी विधायक करसन सोलंकी के निधन के बाद खाली हो गई थी। विसावदर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने किरीट पटेल को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने नितिन रडपरिया को मैदान में उतारा है। आपकी गुजरात इकाई के पूर्व अध्यक्ष गोपाल इटालिया भी चुनावी मैदान में हैं। राज्य में अपने लगभग पूर्ण प्रभुत्व के बावजूद बीजेपी 2007 से ये सीट नहीं जीत पाई है। पार्टी नेताओं ने इस बार बीजेपी को जीत मिलने का भरोसा जताया। विसावदर से आप उम्मीदवार भूपेंद्र भयानी ने 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार हर्षद रिबादिया को 7,063 मतों के अंतर से हराया था। हर्षद पहले कांग्रेस में थे। बीजेपी ने कड़ी से राजेंद्र चावड़ा को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने पूर्व विधायक रमेश चावड़ा को टिकट दिया है। रमेश चावड़ा ने 2012 में सीट जीती थी, लेकिन वो 2017 में बीजेपी के करसन भाई सोलंकी से हार गए थे। विसावदर की तरह कड़ी सीट पर भी त्रिकोणीय मुकाबला है। इस चुनाव में आप ने जगदीश चावड़ा को मैदान में उतारा है। गुजरात की 182 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी के 161 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के 12 और आपके 4 विधायक हैं। समाजवादी पार्टी के पास 1 सीट है, जबकि 2 सीट पर निर्दलीय विधायक हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत बस्सी गोगी के जनवरी में निधन के बाद लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट खाली हो गई थी। लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट पर 19 जून को उपचुनाव कराया गया। चुनाव में 51.33% मतदान दर्ज किया गया, जो 2022 के विधानसभा चुनाव में दर्ज 64% मतदान से काफी कम है। उपचुनाव के लिए 14 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। खालसा महिला कॉलेज को मतगणना केंद्र बनाया गया है, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतगणना 14 चरण में होगी। चुनाव में मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के बीच रहा। आम आदमी पार्टी ने उपचुनाव के लिए राज्यसभा सदस्य और लुधियाना के उद्योगपति संजीव अरोड़ा को उम्मीदवार बनाया। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस ने पूर्व मंत्री और पंजाब कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भारत भूषण आशु पर दाव लगाया। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।